कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की पीएचडी हो चुकी है कि मजबूरी को उपलब्धि में कैसे बताया जाए, हाउ टू मेक अ वर्च्यू आउट ऑफ अ नेसेसिटी। कोर्ट ने जब अपराध मुक्त, दोष मुक्त नहीं किया, बेल दी, वो भी ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाकर जिससे कि सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, अब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन चुके हैं, तो वैसे ही कोई सीएम का काम कर नहीं सकते शीश महल में रहने के अलावा और चुनावी मंत्री बनने के अलावा। तो अब इसको भी उपलब्धि के रूप में दिखाने के लिए इस्तीफा देने का ढोंग करना। अरविंद केजरीवाल जी, यदि इस्तीफा देना ही था तो जब आप पहली बार जेल गए और जेल से सरकार चलाई तब इस्तीफा देते और दिल्ली वासियों को राहत देते। परंतु जो लोग इस्तीफे मांगते थे आरोप लगने पर, वो तिहाड़ जाने पर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे और आज इस्तीफा देने का ढोंग और स्वांग रच रहे हैं। दरअसल पूरा प्लान ये है कि अब किसी प्रकार से घर के एक सदस्य अर्थात सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, इसीलिए आगे के और 2 दिन भी लेने का काम किया गया है। और अभी अभी तो जेल का बदला वोट से देगी जनता। इस कैंपेन पर दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है। तो ये इमोशनल कार्ड जो खेला जा रहा है, जो ये पीआर कार्ड खेला जा रहा है, जो अब यहां पर दिल्ली में एक मनमोहन सिंह लाइक व्यवस्था तैयार करने की बात की जा रही है कि 2 दिन बाद एक ऐसे सीएम को बनाया जाएगा जो चलाया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को चलाती थी, परंतु उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। इसके लिए अब ये पूरा का पूरा प्लान किया जा रहा है और आगे प्लानिंग है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की। ये कितना बड़ा सियासी यूटर्न और सियासी धर्मांतरण हुआ है ये देखिए। जो अन्ना के साथ थे वो लालू के साथ, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, और भ्रष्टाचार मिटाओ से अब भ्रष्टाचार बचाने के लिए अपने ही इस्तीफे के देने का ड्रामा करना और फिर उसको उपलब्धि बताना। केजरीवाल ने घोषणा करी कि वो 2 दिन के बाद रिजाइन करेंगे। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की, रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जो जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य हामी हो गया था
कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।